नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 क्लास 10 क्लास 12 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्यू एमसीक्यू। आज हमारा होगा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। आपको एक बात हम क्लियर कर दें, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज का चैप्टर नंबर 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्राप्ति, आपको बताना है शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन गए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बालकृष्ण भट्ट, बी में दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुल्लेडी, सी में दिया है जयप्रकाश नारायण तथा डी में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आपको बताना है तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेख लिखे थे तो उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। तो आपको बताना है दोस्तों, तो कौन व्यक्ति है? बालकृष्ण भट्ट, वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर तथा नारायण। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को ही बिहार के वर्तमान स्थिति को देखते हुए हिंदी में निबंध लिखे थे तो उनको सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान मिला था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया गया, व्यक्ति से हमें तो नीतियां से झगड़ा, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। युक्त संभाषण में किस समाजवाद का लेखक है? दोस्तों, आपका इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन दिया गया है, एक बार और हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण में किस समाजवाद का लेखक है? जयप्रकाश नारायण का, नामवर सिंह का, भगत सिंह का तथा जे कृष्णमूर्ति का। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण का एक पंक्ति है। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, एक बार और हम क्लियर कर दें, हम इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जा चुका है। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन भी 23 में पूछा गया है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन ऊपर हमने किए कभी ना कभी पूछा गया। देखिए, ये फर्स्ट वाला 2024 में, सेकंड वाला में 2024 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम बताना है। दोस्तों, आपको जयप्रकाश नारायण जो कवि हैं इनकी रचना का नाम बताए। तिरिच, जुट्ठन, संपूर्ण क्रांति तथा शिक्षा। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? दोस्तों, आपको बताना है, जब जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में थे। आगे दिया गया पूर्ण स्वस्थ थे, युवक थे तथा जर्जर थे। तो दोस्तों, वो बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में थे जयप्रकाश नारायण, तब छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दोस्तों, आपको बताना है दल विहीन जो लोकतंत्र है वो किसके मूल उद्देश्यों से है। देखिए, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 23 में पूछा सकता है गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। चलिए एक बार और हम रिपीट करते हैं, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों से है? समाजवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, समाजवाद तथा अधिनायकवाद। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दलित विहीन लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य किसके अनुसार चलता है? मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांत पर चलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? दंदन, बबन, बाउल तथा दीना। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हमारा, किसने कहा अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 8 में, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये पंक्ति किसने कही थी दोस्तों? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू
तथा लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि न जाने अभी इस देश की जनता को कितने मील दूर जाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों दिया गया है हमारा, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ है? दोस्तों आपको बताना है दिनकर का निधन किस अस्पताल में हुआ है दोस्तों? अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, पीएमसीएच पटना तथा बिल्डिंग नर्सिंग होम। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्डिंग जो नर्सिंग होम है उसी में दिनकर जी का निधन हुआ था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दी गई है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, देखिए 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन 8 सेक्टर में। रूस का, ब्रिटेन का, जापान का तथा अमेरिका का। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था, कहा गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन में, जयप्रकाश नारायण जब बीमारी स्थिति में थे तो उनको ध्यान रखने वाले डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान तथा डॉक्टर मकबूल तथा डॉक्टर एजाज। तो दोस्तों वो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर रहमान जो थे जयप्रकाश नारायण की बीमार की स्थिति में निगरानी किया करते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ की, स्वामी सत्यदेव की, स्वामी विवेकानंद की तथा स्वामी सहजानंद की। तो दोस्तों किनकी भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण अमेरिका जाने के लिए प्रेरणा मिली थी? स्वामी सत्यदेव जी की भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? दोस्तों आप क्वेश्चन दिया गया है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? देखिए यहाँ पे आत्मानंद जी लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है शिवानंद गोस्वामी तथा दोस्तों ये सी नंबर आंसर कट गया है, शारदानंद गुप्त। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा 14 नंबर में, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो इसका हम आंसर जानेंगे, उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को तथा हृदयानंद दीक्षित को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा दिया गया, जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? जो जयप्रकाश नारायण व्यक्ति है वो आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, पटना हिंदू विश्वविद्यालय से तथा बिहार ज्ञानपीठ से। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? बिहार विद्यापीठ से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है, जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी? चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1925 में, 1932 में, 1938 में तथा 1924 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा दी गई है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु के बाद जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है हमारा, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। दोस्तों क्वेश्चन 18 में हमारा दिए गए हैं, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन है? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, मैला आंचल। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु के जो एक महत्वपूर्ण रचना है वो है मैला आंचल। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफार खान गफूर जो थे बिहार के 1974 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में आने के 100% संभावना हो सकती है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। लोक नायक के नाम से किसे जानते हैं? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को तथा महाकवि जयसी को तथा बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण को
ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दी गई है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 में, 8 अक्टूबर 1924 4 ईस्वी को, तथा 8 सितंबर 1903 को, तथा 18 अक्टूबर 1902 को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दी गई है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। लीलावती देवी, अमरावती प्रथा, तथा प्रभावती देवी, तथा प्रभा सिन्हा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी की रचनाकार कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, तथा जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण की एक रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। 1990 में, 1998 में, 1978 में, तथा 1974 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में दी गई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, तथा जननायक। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोक नायक के नाम से भारत की जनता जयप्रकाश नारायण को जानती है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा दी गई है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण कहाँ और किस किस कब भाषण दिए थे। पटना में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति पर भाषण दिए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दिया गया, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया है। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन को नेतृत्व किया था। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व पटना गांधी मैदान से किए थे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा दिए गए है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, तथा सर्वोसत दयाल। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम हर्षुदयाल था। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। संपूर्ण क्रांति क्या था, निबंध था, भाषण था, कहानी था, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति था, जो एक भाषण था, जो पटना गांधी मैदान में 1974 में जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, तथा जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा दी गई है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। देखिए दोस्तों 2024 के 8 सेक्शन में पूछा गया है। चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति पाठ में किसका भाषण है। जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। राघोपुर दियारा में, सिताब दियारा, बलिया, तथा छपरा में। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों इसका आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1974 में छात्र आंदोलन जो हुआ था उस समय का नेतृत्व कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत भी है, आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1974 में, 1975 में, 1976 में तथा 1977 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत पटना गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तथा मैग्सेसे मैग्सेसे सम्मान तथा गांधी सम्मान। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? दोस्तों आपको क्वेश्चन में बताना है, जयप्रकाश नारायण जो थे मद्रास में अपने मित्र के किन के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी के साथ, ईश्वर अय्यर तथा भगवान अय्यर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर अय्यर के साथ जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में रुके थे। क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछेगा, जयप्रकाश नारायण के मित्र का क्या नाम था? ईश्वर अय्यर, जो मद्रास में रहते थे। चलो दोस्तों आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? नेताओं के, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी तथा पूंजीपतियों के हाथ में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में है। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 में, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दोस्तों आपको बताना है, जो दिनकर जी है उनको जब दिल का दौरा पड़ा था किनके घर थे? रामनाथ जी गोयना के घर, गंगा बाबू के घर, जयप्रकाश नारायण के घर तथा ईश्वर अय्यर के घर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ जी गोयने का निधन, जो दिल का दौरा पड़ा था, वो रामनाथ जी गोयना के घर पे दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ा था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। इतना क्वेश्चन करने के बाद दोस्तों आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता होगा, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम आपको एक बार और कंफर्म करेंगे दोस्तों, आपकी सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराया जाता है, जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो परीक्षा हॉल में हूबहू 100% आपको देखने को मिले। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? दोस्तों आपको बताना है, जयप्रकाश नारायण बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी? मैट्रिक परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, बीए की परीक्षा। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आईएएस की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में पास किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा दी गई है दोस्तों, पुलिस के बड़े अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दीक्षित के अनुसार पुलिस के बड़े अधिकारी जो थे, दीक्षित के मुंह से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 में, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जयप्रकाश नारायण सबसे ठोस मानते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयना को तथा गंगू बाबू को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल जी को जयप्रकाश नारायण अपना भाई समान मानते थे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बार और हम क्लियर कर दें दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराया जाता है, तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।